पांडे का कुछ पैसा किराया वगैरह बाकी था। होली के दिन ये लड़का गया 2000 रुपये और एक फोन मोहन पांडे को देके बाहर से ही घर के बाहर की रिकॉर्डिंग से पता पड़ी अच्छा ठीक है। कि ये लेडीज एक कोई ज्योति नाम की यहाँ रहती है। ज्योति नाम की लड़की यहाँ पे रहती उसे मालूम पड़ा है कि लड़की इस औरत के पास आता जाता। है। लड़का जो है वो इसके पास हाँ अवैध संबंध लगते हैं आपको? लगते हैं हाँ, उनकी बातों से। अच्छा ठीक है। तो ये जो है सुबह 10:10 में 25 तारीख को इसकी कॉल हुई है। तो ये लड़की ये लेडी कह रही है कि आजा तू आजा कोई ना आजा। होली वाले दिन की बात है ये? हाँ होली वाले दिन की बात। हाँ तो 10 दिन जे 10-11 बजे यहाँ से निकल गया, 10 बजे करीब ठीक है। यहाँ से निकल गया है जी और कह के गया मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ ठीक है। होली खेलने। फिर उसके बाद वो लौट के आए नहीं। उसके बाद से दोबारा लौट कर नहीं गया। हमारे साथ में कुछ महिला मोबाइल वगैरह स्विच ऑफ जा रहा है कि मोबाइल मेरे पास छोड़ गया है। उन्होंने ये बोला था मोबाइल हमारे पास छोड़ा है। ठीक है। हाँ कुछ पैसे भी छोड़ गया था मकान मालिक के पास। बताया था। हाँ मकान मालिक के पास ही मोबाइल अब मेरे मिल गया उसी समय। अच्छा ठीक है। मिल गया। रिकॉर्डिंग हमने दरोगा जी को बताई। जब उस पर गए इससे तो मर्डर हो गया इसका। जो जब यहाँ की लोकल और यहाँ जो पिकेट रहते हैं उनको बताया कि एक ज्योति नाम की लेडीज है, उसके जो है वो पकड़ना है। कितनी उम्र तक के साथ में नाजायज संबंध थे इसके? अब हो सकते हैं रिकॉर्ड के अनुसार। तो अब हम रिकॉर्ड के हिसाब से आपको लगता है आप परिवार के लोग हैं? हाँ रिकॉर्डिंग के हिसाब क्योंकि हम तो अपनी मर्जी से बोल नहीं सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS News 48 दिल्ली। जी हाँ, हम होली चौक पर हैं और होली चौक पे जो है वो अभी हमारे को इस चीज़ की खबर मिली है। जो पर्वत थाना के इस समय सारे स्पेशल पुलिस जो है वो सभी लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मैं एक बारी कैमरामैन से कहूँगा ये इधर सामने आप दिखा दें आप एक बारी। ये वो घर है जहाँ पर एक बॉडी पाई गई है जिसके अंदर में स्मेल आने की वजह से यहाँ के लोगों को जब तकलीफ होने लगी है। जब लोगों ने बताया इस चीज़ के बारे में, पुलिस को जानकारी दी। पुलिस को जानकारी देने के बाद में जब पुलिस यहाँ पर पहुँची है तो अपनी शिनाख्त के अंदर में वो लोग लगे हुए हैं। तमाम यहाँ पर लोग जो हैं स्पेशल पुलिस जो है वो यहाँ पर ऊपर लगी हुई है। यही वो मकान है, देख सकते हैं आप। ये ऊपर से लेकर के नीचे तक का। एक बारी कैमरामैन से कहूँगा ये आप दिखा दे। हम लोग इस समय गुलशन चौक पे हैं, सामने एक मंदिर है, इसी के बिल्कुल बीच के अंदर में ही है। और ये जो मामला आया है अभी इसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी नहीं मिल पा रही है। और हाँ, अभी जो फोरेंसिक रिपोर्ट वाले जो हैं, फोरेंसिक ब्रांच जो है वो यहाँ पर पहुँचेगा अपनी टीम के साथ में। क्या होगी उसकी शिनाख्त के बाद में पता लगेगा कि आखिर में बॉडी किसके। बाकी यहाँ पर तमाम जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उन लोगों ने यहाँ पर जो है वो पूरी जानकारी को जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं कि आखिर में क्या वजह थी और किस वजह से जो है वो यहाँ पर ये डेड बॉडी जो है वो मिली है। लेकिन वही अगर परिजनों की बात करें तो अभी परिजन में से भी अभी हमें कोई ऐसा नहीं मिला है जिसकी वजह से हम उनसे पूछ सकें कि आखिर में क्या पहले कोई गुमशुदगी का मामला जो है वो सामने आया था या नहीं आया था। बाकी इसके अंदर में दिल्ली पुलिस की जो टीम है, जो भी यहाँ पर टीम पहुंची अपनी शिनाख्त अपने काम करने के लिए, उस टीम का बहुत ही सराहनीय कार्य रहा है कि उन्होंने यहाँ पर आकर के इस चीज़ को निकाला और इस चीज़ को जांच पड़ताल करी आकर के। और ये दिल्ली पुलिस का सबसे बड़ा एक मतलब प्लस पॉइंट है जो दिल्ली पुलिस ने आकर के अपना कार्य जो है वो किया है। यहाँ पे तमाम जो लोग हैं, आसपास के लोग हैं, एक बारी मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा सामने आ जाए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम क्षेत्र के जो लोग हैं वहीं पर दिल्ली पुलिस की पूरी टीम जो है वो इस मकान पे बाकी, और किसी को यहाँ पर अंदर जो है वो नहीं जाने दिया जा रहा है जब तक यहाँ पे जांच ना हो जाए। जांच की एजेंसियां जो हैं वो यहाँ पर नहीं पहुँच जाती तब तक जो दिल्ली पुलिस है वो यहाँ पर खड़ी है और अपना काम जो है वो सफलतापूर्वक काम कर रही है। वहीं पर लोग हैं यहाँ पर। एक बारी हम सामने दुकान है जो कि इसी घर के बिल्कुल ठीक सामने है। एक बारी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला कैसे आया था और किस तरीके से आप लोगों को पता, क्योंकि क्षेत्र के अंदर में रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों को जो है वो इन सब चीज़ों का पता लगा। काफ़ी ज़्यादा स्मेल है, हम लोगों ने भी इसीलिए मास्क लगा रखा। बाकी लोग जो हैं वो यहाँ पर हैं। एक बारी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सामने दुकान वाले भाई साहब हैं। क्या नाम है सर आपका? विजय वर्मा। विजय जी, कैसे पता लगा था, क्या मामला हुआ था, कुछ बता सकते हैं आप? सर जी हमें कुछ पता नहीं है। अभी तो पुलिस वाले आए थे हमने सुबह दुकान खोला तो ये देखिए पुलिस वाले जांच करे, बाकी आगे को मुझे पता ही नहीं। अच्छा, क्या कब से स्मेल कब से आने लग गई थी? कुछ लोगों ने बताया कि होली से जो है किसी को मार करके जो है वो यहाँ पे रख दिया अंदर। नहीं, मुझे ऐसे कुछ पता नहीं। हम दुकान तो सुबह खोलते थे, कोई किसी को पता नहीं था। किसी को कोई इस बात का कोई भनक नहीं थी? सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगे थे, कुछ पता लगा, कुछ क्लू पता लगा हो? नहीं, कुछ हमें कुछ पता नहीं। आज हमें सुबह बस पुलिस वाले आए थे तो पता। किसकी हो सकती है बॉडी? इस घर में कोई रहता था क्या? अब नहीं, मुझे नहीं पता इसी बारे में जानकारी। दुकान में यहाँ पे आप रहते हैं? दुकान आपके सामने, घर भी आपके सामने? नहीं, मेरे घर मैं रहता कहीं और सुबह आकर दुकान सुबह आके आप दुकान खोलते मतलब दिन भर के अंदर में 2 दिन में 1 दिन में 4
दोपहर में लंच में चले जाते रोटी का, फिर 4 बजे आएंगे, फिर दुकान खोल मतलब देंगे। किसी तरीके से भी आपको कुछ नहीं पता नहीं, मुझे नहीं पता। आज पुलिस वाला आए तब पता चला मेरे। तब आपको जाकर के पता लगा कि आखिर में क्या वजह है। लेकिन कुछ ऐसा कुछ भी पता नहीं लग पाया कि बॉडी किसकी है, लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं। नहीं। बाकी दिन भर तो आप रहते हैं दुकान के अंदर में, तो तब भी नहीं आपको नहीं रहता है कौन नहीं। नहीं, ये भी मियाँ बीवी रहते थे, लेकिन ये पता नहीं था मुझे कि कौन। वो गाँव होली पे गाँव चले गए थे सब। अच्छा। सब गाँव पे दिखाई नहीं देते थे मेरे को। खाली पड़ा हुआ था घर ये? हाँ, घर खाली पड़ा हाँ, था। घर मतलब खाली। किसी और किसी की बॉडी हो सकती है इसके अंदर? अब पता नहीं, ये मामला आ रहा है क्या? पता नहीं है इसके मामले में, पता नहीं है मुझे सर। अभी आपसे कुछ जांच एजेंसियों ने भी आपसे बात करी है? नहीं। आकर के नहीं, मुझसे कुछ नहीं, मुझे कुछ पता ही पता ही नहीं था आपको। चलिए बाकी हम लोग एक बारी और लोगों से भी जुड़ते हैं, जो लोग यहाँ पे रहने वाले लोग हैं। हम लोग एक बारी उनसे पूछेंगे कि आखिर में कब आप लोगों को पता लगा, कैसे पता लगा? आप यहीं पे रहते हैं? जी, मैं पड़ोस में रहता हूँ। कब पता लगा आपको और क्या? सर, मैं अभी 1 घंटा पहले मुझे पता लगा है कि यहाँ पर कुछ मर्डर वर्डर हुआ है। मुझे इसके बारे में पूरे नॉलेज नहीं है, क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं आया हूँ, देख रहा हूँ। मैं भी अभी, पुलिस भी आई है, सारा लोग देख रहे हैं। तो अब जांच पड़ताल करने के बाद पता लगेगा कि इसमें क्या है क्या नहीं है। अभी तो ऐसे लगा है कि मर्डर वाला मामला है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ज्यादा स्मेल वगैरह जो है वो बदबू ज्यादा आ गई, तब लोगों को हाँ, पता लगा है। किसी ने बताया कि बदबू ज्यादा आ रहा है, इसी चक्कर में किसी ने कंप्लेन किया। और कंप्लेन करने के बाद पुलिस आई है, जांच पड़ताल कर रही है क्या है किस तरह से, ठीक है ना। तो अभी जो है ये जांच पड़ताल होने के बाद ही इसका पूरा जो है ब्यौरा मालूम पड़ेगा, ब्यौरा जाकर के पता लगेगा। बाकी क्या नाम है भाई साहब आपका? सर, मेरा नाम हरीश तिवारी है। हरीश जी, इस मामले के बारे में क्या जानते हैं, कुछ पता लगा आपको? बेसिकली मेरे फ्रेंड का घर सामने है और वो घर पर नहीं है, तो उनका फोन आया था कि कुछ उनके घर के सामने वारदात हो गई है, तो एक बारी बच्चे घर पर हैं तो आप चले जाओ। मैं सिर्फ उसी की रिगार्डिंग आया हूँ, मुझे यहाँ का कुछ आइडिया नहीं है। जस्ट मेरे फ्रेंड का घर बिल्कुल अपोजिट है उनके। अपोजिट में ही है, लेकिन बस सिर्फ आपको जानकारी पता लगी? हाँ कि हाँ कोई बात है, मतलब पुलिस काफ़ी टीम आई हुई है यहाँ पर, कोई मैटर है, तो वो फिजिकली घर पर प्रेजेंट नहीं थे और उनके लिए आना थोड़ी देर टाइम लगेगा उसमें। तो उन्होंने कहा एक बार पर्सनली चले जाओ, थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए। बच्चों का ध्यान रखने के लिए। क्या नाम है आपका भाई साहब? श्री राम जी। श्री राम जी, आपको क्या पता लगा था? नहीं सर, इसके मामले में जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अतीक नाम है। अतीक जी, क्या पता लगा आपको, कुछ पता लगा आपको? हम जा रहे थे भी, वो क्या नाम है, यहाँ पे पुलिस वाले बोले कि लेबर लेके आके खुदवाइए। उसके बाद जो है क्या नाम है, यहाँ पे अपना पुलिस अपनी जांच कर रही है और अपना जो कार्रवाई हो रही है, सारे क्राइम टीम वगैरह आई हुई है, पुलिस अपना लगी हुई है, अपनी कार्रवाई कर रही है। क्या लगता है आपको कि मर्डर करके और इस घर के अंदर में जो है वो डाल दिया गया था या गाड़ दिया गया, इस तरीके का कुछ खबर निकल? वो उसको गड्ढे में खोद के दफना रखा है, जो लोग आ कर बदबू आ रही थी, तो पुलिस को मतलब गड्ढे में खोद करके डाल रखा। मतलब क्या घर पक्के तरीके से बना नहीं था क्या? नहीं, अंदर कच्चा है। अंदर कच्चा है। हमने देखा, लेबर जो खोदने वाली है ये, तो हम लेबर, हमारे लोग की जो अपनी लेबर है, तो वो खोद रही है। तो पुलिस वालों ने कंफर्म किया, बोला थी जी कोई लेबर है तो भेजिए। तो हमने भेजा, तो काम कर रहे हैं। बाकी क्राइम टीम पुलिस भी अपनी काम कर रही है। बाकी दिल्ली पुलिस जो है वो इस समय कब पहुंची थी? सुबह के टाइम? वो 2-3 चक्कर पहले मार चुके हैं, जब लोग कंफर्म किए। सुबह से ही खड़ी है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस को किस तरीके की सूचना मिली थी? कोई गुमशुदगी का पहले कोई केस का आया था या ऐसा कोई केस जिसके अंदर में मर्डर का जिक्र हुआ हो? नहीं, दिल्ली पुलिस को जो जैसे इतला की गई, पुलिस फौरन आई, पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है। बाकी उनकी जांच के विषय पुलिस कानून के अंदर बनता है। ये सही बात है कि ये जांच का विषय है, लेकिन देखिए क्राइम की अगर बात करते हैं तो क्राइम जो है वो लगातार स्तर जो है वो दिल्ली के अंदर में बढ़ता चला जा रहा है और क्राइम का जो मामला है वो बहुत ही यूं कहें शर्मसार करने वाली ये घटना है। जो दिल्ली के अंदर में लगातार इस तरीके से जो क्राइम बढ़ रहे हैं, आखिर में इसके पीछे का क्या बात हो सकती है, किस तरीके से क्राइम जो है वो बढ़ रहा है। बाकी ये दिल्ली पुलिस का मामला है जो अभी सामने आया। बाकी दिल्ली पुलिस का काम सराहनीय है कि वो यहाँ पर आकर के शिनाख्त अपनी कर रही है, लोगों के साथ में जुड़ते। कुछ महिलाएं हैं जो हम लोग एक बारी उनसे भी अब लोग जानने की कोशिश करेंगे कि उन लोगों को कुछ पता हो, कुछ बता सकें। देखिए, ये एक बारी कैमरामैन से कहूँगा, देखिए कोई ये लोग यहीं के हैं आसपास के, लेकिन ये लोग नहीं बताएंगे। देखिए सब चले गए, लेकिन बताएगा कौन? लेकिन फिर भी मैं एक बारी जानने की कोशिश करूंगा। एक बार इधर आ जाइए। आप लोग यहीं पे रहते हैं इसी गली में? क्या पता लगा था माता जी आपको? हमको तो कुछ पता नहीं लगा भैया, अभी पता लगा है। अभी आप लोगों को? हाँ, जब पुलिस आ गई तब पता लगा है। हाँ। तो यहाँ पे जब बदबू वगैरह आने लग गई थी, जब स्मेल आने लग गई, तब जाके? तो बदबू तो अभी तक आई नहीं थी भैया, हमको तो अभी जब पुलिस वाले आए तभी पता चला है। हम तो इधर रहते हैं। आप लोग उधर रहते हैं? माता जी आप? आपका घर है? माता जी आपसे करते 4-5 घर का ही है। क्या पता लगा था आपको? मेरे को तो भीड़ देखी जब उतर के आई हूँ। मैं तो ऊपर नहा धो रही थी अपने। आपसे उससे पहले 2-3-4 दिन से? नहीं, मैं उधर जाती नहीं हूँ ज्यादातर। मैं तो उधर जाती भी नहीं, अपने ऊपर ही रहती हूँ। हाँ, मैं तो ऊपर से भीड़ देखी ना जब उतर के आई हूँ।
तब भी मैं तब तो आए हैं आप। हाँ जब आई हूँ मैं तो बाकी लोग जो हैं वो देखिए तमाम लोग यहाँ पे हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता लग पाया कि शायद कारण क्या होगा। ये तो बात की बात है, लेकिन बहुत ही सोचने वाली और समझने वाली यहाँ पे बात होगी कि इस समय 4 से 5 दिन हो गया, लेकिन 4-5 दिन के अंदर में गुमशुदगी का मामला हुआ या नहीं हुआ, ये तो एक जांच का विषय है। लेकिन हम लोग एक बारी कोशिश करेंगे, जो यहाँ के आईओ हैं जो इस केस के, बाकी हम लोग एक बारी मामले को जानने की कोशिश करेंगे जो आईओ हैं। बाकी हम लोग एक बारी जाकर के वहाँ पे कोशिश करते हैं, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, बगल वाले लोगों से भी, और कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में जो है इस मामले को किस तरीके से लोग देख रहे हैं कि इतनी बड़ी वारदात होने के बावजूद में भी लोगों को, यहाँ के आसपास के लोगों को बिल्कुल भी भनक नहीं पड़ी कि हमारे पड़ोस के अंदर में ऐसी घटना जो है वो घट चुकी है। लेकिन वहीं पर जो है आसपास के कुछ और भी लोग हैं, हम लोग एक बारी और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। दीजिएगा, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है और मैं कोशिश करता हूं लोगों से और जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग यहाँ पे हैं जो आसपास के लोग हैं, हम लोग एक बारी जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग आनंद पर्वत थाने से ही सर? आनंद पर्वत थाने से हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, क्या नाम है सर आपका? सर जीवन। सर क्या पता लगा आपको कि किस वजह से ये घटना हुई और क्या इस घटना के बारे में कुछ जानकारी? अभी ऐसी कोई जानकारी मिली नहीं है, मैं अभी आया हूँ और जो भी हुआ ये बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी भी कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। जिस किसी परिवार का बच्चा के साथ ऐसा हुआ है वो बहुत ही दुख घटना है। क्या लगता है आपको कि कुछ महिला का है या कोई जेंट्स का कुछ ऐसा? अभी ऐसी कोई जानकारी मिली नहीं है, जानकारी मिलने के बाद ही हम कुछ बता पाएंगे कि इसमें क्या है। समाज के सभी कार्यकर्ता विभिन्न दलों के लगे हुए हैं, प्रशासन भी लगा हुआ है, आप मीडिया कर्मी भी आप यहाँ आए हुए हैं, लेकिन जब तक पूरी बात पता नहीं लगेगी तब तक हम कुछ जानकारी क्या बताएंगे आपको। चलिए, हमारे साथ में लोग हैं जुड़े हुए हैं लोग, ये लेकिन वही है कि अभी किसी को जानकारी जो है वो इस बात की नहीं है। बाकी हमारे साथ में सर जुड़े हुए हैं, एक बारी हम लोग इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर जी, क्या कहना चाहेंगे ऐसी घटनाओं को लेकर के, और खास करके यहाँ के लोगों को भी अब इस बात का नहीं पता चला कि आखिर में ये बॉडी किसकी और किस तरीके से ये घटना हुई? जी देखिए, आप सभी लोगों को नमस्कार। यह घटना वाकई में बहुत शर्मसार है जी, और सबसे बड़ी बात है ना, आज के समाज हमारा इस तरह से बन गया कि हम पड़ोस को पर भी ध्यान नहीं रख रहा है, समझे ना। कोई किसी से मतलब नहीं रख रहा है। दिल्ली जैसे देश में, राजधानी में लोग इतना व्यस्त हैं या लोग लफड़ा में नहीं पड़ना चाहते कि हमारा पड़ोसी भी किस गतिविधि में संलिप्त है, लोग उससे मतलब नहीं रखना चाहते। दूसरे क्या है कि कहीं ना कहीं इन सब का कारण जो है ना, नशा, और ज़रूरत से ज़्यादा लोग टेंशन में रह रहे हैं, है ना, दबाव उनके ऊपर है, गुस्से को काबू नहीं कर पा रहे। तो ये वाला मामला जो लगता है, क्या हत्या का मामला लगता है या किस तरीके का मामला कह सकते हैं? नहीं, जाहिर सी बात है हत्या का ही हो सकता है। इसमें तो अब देखो पुलिस लगी हुई है, और ऐसे मामला जो है इसमें पुलिस के भी नज़र में चीज़ नहीं आ सकती, है ना, क्योंकि घर के अंदर घटना घटी है, बहुत कुछ हो सकता है। कोई अवैध संबंध का भी मामला हो सकता है। मकान मालिक ने किराए पे दे रखा, मकान मालिक को भी नहीं पता कि हमारे मकान में क्या हो रहा है। इस समय इसके जो ऑनर वगैरह हैं वो लोग यहाँ पे नजर नहीं आ रहे? नहीं, वो यहाँ रहते नहीं थे। अच्छा, वो यहाँ पे रहते ही नहीं थे, कमरा दिया? वो ये कमरा उन्होंने किराए पे इसको दे रखा था, वो यहाँ रहते नहीं हैं, है ना, और एक ही किराएदार है, इसीलिए और किसी को बात पता नहीं लगी, और किसी को इस बात का पता नहीं लगा। कोई इनका झगड़ा हुआ होगा किसी चीज़ को लेकर के, तब इन्होंने उसको लैट्रिन का जो गड्ढा बना है उसके अंदर उसको मार के डाल दिया होगा, या ये लग नहीं पाए। बाकी देखिए, अब पुलिस लगी है तो पुलिस इसको देखेगी अब कैसे जांच का एक विषय है, और जांच जो है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले को लेकर के, जिस तरीके से आप इस मामले को देखते हैं? ये मामला मेरे पास कल सुबह है, थाने में हम लोग गए थे, क्योंकि जिसका बॉडी है उसके परिवार के लोग अलीगढ़ से आए हुए थे कल सुबह, मिसिंग के चक्कर में कि हमारा बच्चा लापता है। और मतलब जो बच्चा है वो अलीगढ़ के परिवार वाले हैं वो शायद। अच्छा। और मोहन पांडे के यहाँ किराए पे रहते थे ये लोग। मोहन पांडे का कुछ पैसा किराया वगैरह बाकी था। होली के दिन ये लड़का गया 2000 रुपये और एक फ़ोन मोहन पांडे को देके बाहर से ही, घर के बाहर वैसे रखा और दिया, और वहाँ से निकल लिया कि चाचा आप पैसे ले लो, बाकी पैसे मैं आपको दे दूँगा। वो बोले ठीक है। उसने फिर चाबी दिया किसी को, और दूसरे लड़के गए थे उनके घर में। फिर लड़के के घर वाले मकान मालिक से पूछताछ करने लगे कि मेरा लड़का कहाँ है,
फिर उन्होंने बताया कि भाई मेरे को तो फ़ोन देके अगला गायब है। कल वो लोग खोजे, कल सुबह पुलिस वाले का फ़ोन आया, मैं थाने में गया और मोहन पांडे भी साथ में थे। वहाँ जाके लड़के के घर के लोग आए थे अलीगढ़ से, उनसे सब बातचीत हुई। 2-3 फैक्ट्रियों में हम लोग गए, खोजबीन किए, तो वहाँ से ये पता चला कि काफ़ी दिन से ये लोग ड्यूटी पे नहीं आ रहे हैं। उसके बाद आज सुबह वहाँ कल का ख़त्म हो गया मैटर, फ़ोन पुलिस वाले को रिकवर हम लोग कल ही करवा दिए। आज सुबह मैं घर पे ही था तो मेरे पास फ़ोन आया कि इस लेडीज़ को पता कीजिए ज़रा। मैं पता किया तो पता चला उसका घर यही है। यहाँ आया तो यहाँ स्मेल टाइप का आया। फिर हमने पुलिस वालों को फ़ोन किया, आईओ को। अच्छा, जो बॉडी जिसके बताया जा रहा है, ये क्या लड़के की जेंट्स की बॉडी है? शायद 99% जो है वो जेंट्स की बॉडी है। क्या नाम होगा, कुछ पता लगा? नाम मुझे नहीं पता। नहीं। उसके परिवार वालों ने कोई नाम बताया? नहीं, नाम नहीं बताया। कोई नाम नहीं बताया? नहीं। लड़के मोहन पांडे को पता है। मोहन पांडे जी कौन है यहाँ पे है? अभी हैं कि नहीं यहाँ, मैं बुलवा देता हूँ अभी। आप एक बारी बात बुलवा दीजिए, बाकी हम लोग देखते हैं। बाकी यहाँ पे जो जांच एजेंसियां लगी हुई हैं वो लगातार यहाँ पर काम कर रही है। वहाँ पे तमाम लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। बगल के लोग हैं, एक बारी हम लोग इनसे जानने की कोशिश करते हैं। माता जी आप लोग तो यहीं पे रहते हैं? हमें नहीं पता चला कुछ बेटा। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ ऐसा घटना जो जिससे आप बगल में ही है, कुछ खोदा खादी का मामला? कुछ नहीं पता चला है, हमें कुछ पता ही नहीं चला। मैं तो काम करती हूँ, बेटा स्कूल जाता है, लड़कियां भी काम पर चली जाती हैं। चल रही थी इस समय तो ये ट्यूशन चला जाता है ना, यही लड़का मेरा एक है। कितना घंटे जाते हो ट्यूशन? मैं 3-4 घंटे। 3-4 घंटे आप ट्यूशन जाते हो, बाकी समय तो यहीं पे रहते होगे? हाँ, तो इसको पता ही नहीं चला। पता नहीं लग पाया आप लोग? ना, कुछ पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला। पड़ोस का ही बिल्कुल मामला था, खोदा खादी हो या किसी ने मार रखा हो या कोई अंदर लेके जा रहा हो, किसी ने नहीं देखा? नहीं, कुछ पता ही नहीं चला। ये देख सकते हैं। अब ये देखिए अगल बगल के लोग हैं और जो कि 4 फुट 5 फुट की गली है। ये एक बारी आप दिखा दीजिए सामने से। 4-5 फुट की गली है। बगल के अंदर में जो लोग हैं यहाँ पे भी सामने रहते हैं और कई लोगों का दरवाज़ा जो है 24 घंटे मतलब खुला भी रहता ही होगा कि हाँ भाई आना जाना लगा रहता है, क्योंकि बगल में परचून की दुकान भी है, सामान लेकर के आना जाना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आसपास के लोगों को इस तरीके की कोई भी भनक नहीं लग पाई कि आखिर में इतनी बड़ी वारदात जो है ठीक उनके पड़ोस में हो रही है। लेकिन अगर इसी तरीके से अगर लोग जो है आसपास के ऊपर में निगरानी नहीं रखते हैं और लोग जिस तरीके से जानकारी नहीं रखते, तो आखिर में इतनी बड़ी वारदात होने के पीछे का कारण क्या है? कि लोगों की, या तो हम यूँ कहें कि अगल बगल वाले जो है वो सतर्क नहीं रहते हैं। लेकिन सतर्क रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर सतर्क नहीं रहेंगे तो सुरक्षित कैसे रहेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है उन लोगों के लिए भी जो लोग बगल में रहते हैं, अपनी तरीके अपने अगल बगल वालों की जानकारी नहीं रखते हैं। अगर अगल बगल वालों की जानकारी नहीं रखेंगे तो कहीं न कहीं जो है वो सुरक्षा एक कटघरे के घेरे में आ जाती है कि आखिर में इतनी बड़ी वारदात जो है, इतनी बड़ी अंजाम जो है वो पड़ोस में होने के बावजूद में भी नहीं हो पाती, किसी को भनक तक नहीं पड़ पाती कि आखिर में ये वजह क्या है। बाकी अंदर जो है वो तमाम, एक बारी मैं इधर से कहूँगा, एक बारी दिखा दें ज़रा सामने से, एक बारी इधर ये खिड़की के पास से दिखा दें। ऊपर जो जाला दिख रहा है, ऊपर जो है तमाम पुलिस जो है वो ऊपर लगी हुई है, अपनी जो काम कर रहे हैं वो लगे हुए हैं और तमाम लोग यहाँ पर जो हैं वो मौजूद हैं। कुछ परिवार के लोग आए हैं शायद, हम लोग एक बारी उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये आए हुए कुछ परिवार के लोग हैं यहाँ पर। देखिए, आप देख सकते हैं, आप कैमरामैन से कहूँगा सामने आए। आप लोग परिवार के लोग हैं कुछ? जो लड़का है, लड़की यहाँ पे क्या? लड़का है। लड़का है आपका, क्या नाम है लड़के का? माधव सिंह नाम है। तो क्या जानकारी मिली आप लोगों को, किस तरीके का हुआ? जानकारी हमसे मोबाइल की रिकॉर्डिंग से पता पड़ी। अच्छा, ठीक है। कि ये लेडीज है, कोई ज्योति नाम की यहाँ रहती है। ज्योति नाम की लड़की यहाँ पे रहती है? लेडीज, हाँ, ठीक है। तो इसके मोबाइल पर जो हमने ये रिसर्च किया जो है, इसमें ऑटो रिकॉर्डिंग लगी इसके मोबाइल में, ठीक है। तो उससे उसके बातों से मालूम पड़ा है कि लड़की इस औरत के पास आता जाता। लड़का जो है वो इसके पास आता? हाँ, अवैध संबंध लगते हैं आपको? लगते हैं, हाँ, उनकी बातों से। अच्छा, ठीक है। तो ये जो सुबह 10:10 में 25 तारीख को इसकी कॉल हुई है। तो ये लड़की ये लेडी कह रही है कि आजा, तू आजा, कोई ना आजा। होली वाले दिन की बात है ये? हाँ, होली वाले दिन की बात। हाँ, तो 10:10 पर ठीक है, तो मैं आता हूँ, मोबाइल लेके नहीं आऊँगा, मोबाइल मकान में रख के आऊँगा। अच्छा, ठीक है। तो ये यहाँ आया। उसके बाद जब हम रिश्तेदारों ने जो कॉल किया है तो इसका स्विच ऑफ आया है। फोन उसके बाद से स्विच ऑफ आया है। अच्छा, ठीक जब हमने अपने और रिश्तेदारों पर फोन किया, ट्राई किया,
तो कोई पता नहीं पड़ा। फिर हमने कहीं थाने में जाकर रिपोर्ट करो जो आप है। लोगों ने गुमशुदगी की कोई हाँ लिखा दी वो कौन से थाने से लिखवाई थी आपने? आनंद पर्वत। आनंद पर्वत के अंदर में लिखवाई। आप लोग कहाँ पे रहते हैं? यहीं पे रहते हैं? नहीं, हम तो अलीगढ़ से आए हैं। आप अलीगढ़ से आ रहे हैं। और ये आप लोग ये कौन है? ये यहीं वो भी आप त्रिनगर में रहते हैं। आप क्या लगते हैं लड़के के? मेरा मैं बहनों ही हूँ उसका। आप उनके बहन हैं, मतलब आपके साले थे वो? हाँ मेरे साले ये भी बड़े हैं, ये बड़े हैं, मैं छोटा हूँ। तो आपको किस तरीके से, मतलब पुलिस ने क्या जानकारी दी थी आपको उस समय? पुलिस ने ऐसा है, यही 25 तारीख को पहले कॉलिंग वगैरह होती रहती थी, तब तो कोई दिक्कत कर ठीक ठाक। 25 तारीख हमें 10 बजे के बाद 11 बजे अगर कॉल की है मैंने, तो उसका स्विच ऑफ जा रहा था। उसके बाद से फोन स्विच ऑफ था। ठीक है। स्विच ऑफ होने के बाद फिर हमने जो है दूसरे दिन इसकी फैक्ट्री में गए। फैक्ट्री में पता किया तो जो कह रही यहाँ तो नहीं आया। जहाँ से नहीं आया फिर वहीं से पता लगा करता था ये? काम यहीं कर रहा है 10 नंबर 11 नंबर गली में है। हाँ आनंद पर्वत 10-11 नंबर गली में 10-11 वहाँ कहाँ ये है गत्ता के जो है ना प्रिंटिंग ठीक है। हाँ वहाँ उसमें काम कर रहा था। उसके बाद मैंने वहाँ पता किया तो गार्ड वगैरह से तो जगह यहाँ तो नहीं आया। और उसके फिर मैंने कि ऐसा है उसका कमरा वगैरह बता दो। मेरे को कमरे की नॉलेज नहीं थी कि कहाँ रहता है ये। उन्होंने फिर मेरे को लाए मकान मालिक के पास। मकान मालिक ने पूछी हमने कि ऐसा है मानव सिंह कहाँ है। तो उन्होंने कहा होली वाले दिन जे 10-11 बजे यहाँ से निकल गया 10 बजे करीब। ठीक है। यहाँ से निकल गया है जे और कह के गया मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ ठीक है होली खेलने। फिर उसके बाद वो लौट के आया ही नहीं। उसके बाद से दोबारा लौट कर नहीं आया। हमारे साथ में कुछ महिला वगैरह स्विच ऑफ जा रहा है कि मोबाइल मेरे पास छोड़ गया है। उन्होंने ये बोला था मोबाइल हमारे पास छोड़ा है। ठीक है। हाँ कुछ पैसे भी छोड़ गया था मकान मालिक के पास। हाँ मकान मालिक के पास ही मोबाइल अब मेरे मिल गया उसी समय। अच्छा ठीक है। मिल गया। अब रिकॉर्डिंग हमने दरोगा जी को बताई, जब उस पर गए इससे तो मर्डर हो गया इसका जो। जब यहाँ की लोकल और यहाँ जो पिकेट रहते हैं उनको बताया कि एक ज्योति नाम की लेडीज है, उसके जो है वो पकड़ना है। कितनी उम्र थी लड़के की? कुछ तकरीबन लड़के की करीब होगी 35 के साल। 35। वो शादीशुदा था या? शादीशुदा, 4 बच्चे। शादीशुदा होने के बाद दूसरी औरत के साथ में नाजायज संबंध थे इसके? अब हो सकते हैं रिकॉर्ड के अनुसार। तो अब हम के हिसाब से आपको लगता है आप परिवार के लोग हैं? हाँ रिकॉर्डिंग के हिसाब क्योंकि हम तो अपनी मर्जी से बोल नहीं सकते। नहीं, रिकॉर्डिंग के रिकॉर्डिंग है उस हिसाब से। हाँ रिकॉर्डिंग। हमारे साथ में कुछ महिलाएं जुड़ी हुई हैं। एक बारी कैमरामैन से कहूंगा सामने दिखाएं। ये बहन है? हाँ दोनों बहन है। आप दोनों जने बहन है। क्या नाम है आपका? क्या पता लगा आप लोगों को और किस तरीके की जानकारी? देखिए हम सिर्फ आपकी आवाज को ही ऊपर कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को जो है वो सख्त से सख्त सजा मिले, जो एक बहन से भाई को जो बिछाड़ता है, जिसने बिछेड़ दिया आपसे, आपके भाई को छीना है किसने, उसको सजा मिलेगी। और ये हम लोग पूरी कोशिश करेंगे अपने वीडियो के माध्यम से कि ऐसे लोगों को जो है वो सख्त से सख्त सजा मिले। और जिस तरीके से परिवार वालों ने बताया कि नाजायज संबंध, ये बात गलत है, लेकिन ये कहां तक सही हो गया कि किसी को भी हत्या कर दी जाए और हत्या करने के बाद में उसको अपने परिवार के साथ में अलग कर दिया जाए। ये देखिए बहन का बिलक बिलक करके रोना, वहीं पर दोनों बहनें हैं, वहां पर जीजा हैं उसके, और ये लोग यहाँ पर मौजूद है। तमाम यहाँ पर क्षेत्र की जनता है। परिवार किसी का भी हो, जब उजड़ता है किसी का घर, तभी जाकर के लोगों को ये बात का एहसास होता है कि आखिर में मेरे साथ ये घटना कैसे घटी। नाजायज संबंध ये सबसे बड़ा एक हमारे इस समय समाज के अंदर में अभिशाप की तरह जाता जा रहा है कि आखिर में ऐसे नाजायज संबंध की वजह से अगर किसी का घर उजड़ जाता है, किसी का जो भाई है वो बिछड़ जाता है, किसी की बहन बिछड़ जाती है, माँ बाप का जो सहारा होता है वो छिन जाता है। आखिर में ये कितना सच है और कितना गलत। लेकिन ये हम ये जानते हैं कि समाज के साथ में जिस तरीके से लोग आज यहाँ पर जुड़े हैं एक नाजायज संबंध होने की वजह से, अब जा करके ये खुलासा हो रहा है कि शायद हो सकता है कि नाजायज संबंध, ये दिखा सकते हैं आप। तमाम यहाँ पर दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहीं पर माँ जी की जो बहनें हैं वो रो करके बिलक करके रो रही हैं कि आखिर में ये ऐसा क्या हो गया कि आज जो है वो हमारा भाई हमसे बिछड़ गया। लेकिन जिस तरीके से परिवार के लोगों ने हमें बताया, तमाम यहाँ पर लोग हैं, लेकिन ये अपना कार्रवाई जो है दिल्ली पुलिस बाखूबी यहाँ पर कर रही हैं। हमारे साथ में मंडल से अध्यक्ष हैं सतीश जी, एक बारी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सतीश जी, इस पूरे मामले को लेकर के क्या कहते हैं? मुझे तो अभी पता चला, तो हमारा पार्टी के नाते आना हुआ, तो मैंने देखा कि अभी तो तरह की बात हो रही है। अभी कोई फाइनल कोई ऐसा नहीं है कि कोई जो सिचुएशन है सही से पता चला। आगे आपके माध्यम से और साहब के माध्यम से जो भी
काम हो रहे हैं वो आगे सामने आएंगे, जो भी रिपोर्ट आएगी वो बताएंगे आगे। तो अब जिस तरीके से अभी दिल्ली पुलिस के लोग इस समय लगे हुए हैं, परिवार के लोगों का भी आपने बात सुनी है, परिवार के लोग भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि इसके लड़की लेडीज के साथ में उस लड़के का जो है वो नाजायज संबंध है। क्या लगता है आपको कि कितनी बात इस चीज को हकीकत माना जाएगा? हकीकत तो है ही, जब भी कोई आया है यहाँ, नहीं तो कौन रिकॉर्डिंग भी है उन लोगों के पास में बकायदा, उस बात से भी पता लग रहा है, अंदाजा पता लग रहा है। नहीं तो कौन आता, इतने सारी रिकॉर्डिंग मिली है और पुलिस अपनी इंक्वायरी अच्छे ढंग से कर रही है। आगे जो होगा उसके उस पर बिल्कुल इंक्वायरी के माध्यम से जो है सजा उसको मिलनी चाहिए। जो इस तरीके के अगर वारदात अगर हुई है तो आखिर में ऐसी वारदातें होनी नहीं चाहिए और अड़ोसी पड़ोसियों को भी ऐसा ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल भी ध्यान नहीं है अब, लेकिन इन लोगों को क्योंकि कुछ पता ही नहीं चला। आगे ऐसे ही रहता रहा तो एक दूसरे का विश्वास हट जाएगा और पड़ोसियों का हक होता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, एक घर पर नजर रखनी चाहिए कौन कितने दिनों से आ रहा है। सुधांशु जी हमारे साथ में, सुधांशु जी किस तरीके से देखते हैं आप अपनी इस केस को पूरा? भाई पहली बात तो ये है कि जैसे हम किसी को अपना मकान या कुछ देते हैं तो उसकी वेरिफिकेशन जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप एक क्वार्टर के दारू लेके और बोल दो भाई जय श्री राम और हेलो मेरा सगा संबंधी है। ऐसी वारदात हुई, ऐसी वारदात में पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करेगी वो किस भी आप पे करेगी, क्योंकि अगर मकान मालिक के पास उसका कोई आधार कार्ड या कुछ पहचान पत्र होता तो उसके ब्याह पर वो इन्वेस्टिगेशन करने में भी आसानी होती। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि और ये जो वारदात है लोगों का कहना है कि 25 मार्च को हुई इवनिंग के टाइम। तो अब ये कितना सत्य वो तो हमें पता नहीं है। अब 25 को हुई, 26 को हुई या आज पुलिस की टीम को भी पता चला है। लेकिन आने वाले समय में आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देखते हैं अपने मकान को किसी भी किराएदार को अगर दे रहे हैं वो, तो उसके लिए सबसे पहले उनका आईडी कार्ड लेना ज़रूरी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ऐसी वारदात कहीं और होती है तो उससे पुलिस को भी आसानी होगी और मतलब किराएदार को पहचानने में भी आसानी होगी। बिल्कुल ये सही बात बिल्कुल बताई है इन्होंने, और कि यहाँ पर जो है किराएदार रखते समय जो है वो स्लम की कॉलोनियाँ हैं सारी, बलजीत नगर, पटेल नगर, नेहरू नगर, प्रेम नगर, लेकिन शिनाख्त के तौर पे लोगों को जो है किराएदारों का आधार कार्ड लेना या उनका वेरिफिकेशन करवा देना ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाती। कई सवाल उठते हैं, एक अगर कोई मामला आता है तो उसके अंदर में ऐसे सवाल उठते हैं कि आखिर में इतनी बड़ी वारदात हो जाती है लेकिन किसी को कानो कान की खबर नहीं होती। तमाम यहाँ पर लोग हैं, लेकिन मैं ये इस बात के लिए कहूँगा कि आज भी कि आनंद पर्वत थाने से जिस तरीके से लोग यहाँ पर पहुँचे, वहाँ पे थाना अध्यक्ष जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, तमाम थाना अधिकारी जो है वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, एसआई हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इन लोगों ने जिस तरीके से बाखूबी कर इस केस की जो केस है, इस केस की घटना को जो है उजागर किया और आज तमाम मीडिया यहाँ पर पहुंची हुई है। उन्हीं मीडिया के थ्रू लोगों तक भी ये बात जो है वो पहुंच चुकी है कि आखिर में समाज के अंदर में रहने वाले किस तरीके की जो बुराइयां हैं वो सामने देखने को मिल रही है और इस तरीके के लोग जो एकजुट एक के साथ एक घर जुड़े हुए, लेकिन फिर भी एक किसी घर के अंदर में कोई वारदात होती है तो दूसरे घर को कानो कान खबर नहीं होती। तो आखिर में इसके पीछे का कारण जो है वो भी एक सवालिया निशान है कि आखिर में क्यों नहीं लोगों को पता लगता है। वहीं पर तमाम जो है वो दिल्ली